हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मुंह में घुल जाने वाले स्पेशल कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, जो कि दोस्तों बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पकौड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप बेसन लिया है। नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दें। और साथ ही दोस्तों मैंने इसमें 2 चुटकी हींग भी ऐड की है। इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। हमारा बैटर स्मूथ होगा तो हमारे पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए हमने दोस्तों अपना बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतली है। इसे हम रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने एक मिक्सी जार में 2 टीस्पून भरकर बेसन लिया है और साथ ही उसमें मैंने 1 कप दही ऐड किया है। दही थोड़ी खट्टी होगी तो हमारी कढ़ी जो है अच्छी बनेगी। और साथ ही थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका लिड लगा के हम इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे ताकि दही और बेसन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारे पकौड़े का बैटर भी एकदम रेडी है दोस्तों। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अब हम इसमें हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2 चुटकी ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है तो इसका फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और इस पर हम स्पून से पकौड़े डालते जाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। एक बार में जितने पकौड़े आ जाए उतने पकौड़े डालेंगे दोस्तों। देखिए पकौड़े जो है जैसे हम बैटर डाल रहे हैं वो एकदम फूल जा रहे हैं। तो ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे हम थोड़ा ही डाल रहे हैं लेकिन ये फूल के बड़े हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे अपने पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम अभी लो ही रखेंगे। ऊपर से भी थोड़ा तेल पोर कर देते हैं और जब एक तरफ से सिक जाए तो इसे हम फ्लिप कर देंगे। देखिए पकौड़े हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे पकौड़ों को तल लेंगे दोस्तों। देखिए कितने फूले फूले हमारे पकौड़े बने हैं। एक पकौड़े को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट है और कितने स्पॉन्जी हैं। अब हम अपने बैटर को जो हमने मिक्सी में पीसा था उसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ऐसे अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। जिस तेल में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे उसी तेल को मैंने यहाँ यूज़ किया है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून 5 फोरन डाला है। अगर आपके पास 5 फोरन ना हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जीरा, सरसों, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी डाल दें और इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए हम रोस्ट करेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। 2 हरी मिर्च है, इसे भी स्लिट करके डाल देंगे और साथ ही 7-8 करी के पत्ते हैं, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। करी पत्ता डालने के बाद तेल की छींटे ऊपर की ओर आते हैं, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देते हैं। फ्लेम लो ही रखेंगे, कवर हटा देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम एक बार चला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गया ना, बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम फ्लेम लो करके ही दोस्तों ये हम अपना पूरा बैटर इसमें डाल देंगे और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। हम इसे लगातार दोस्तों स्टर करते रहना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो दही जो है वो फटेगी नहीं।
हमारा मिक्सचर जो थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसे स्टर करते रहेंगे। देखिए हमारी कढ़ी में अब बॉयल आने लगा है दोस्तों, और कढ़ी थोड़ी गाढ़ी भी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और इसे हम फिर से पकाएंगे। इसे दोस्तों हमें कम से कम 15 मिनट तक बॉईल करना है, तभी हमारी कढ़ी जो है बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी जैसे जैसे पकती जाती है उसका टेस्ट जो है और भी बढ़ते जाता है। तो देखिए हमारी कढ़ी को लगभग कुक होते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप वैसे ही रख सकते हैं। अब हम इसमें अपने पकौड़े को ऐड कर देते हैं और इसे दोस्तों अभी हम मीडियम फ्लेम करके इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक पकौड़ों के साथ कुक करना है, ताकि जो है पकौड़ों में भी अच्छी तरह से कढ़ी का जो सारा फ्लेवर है वो आ जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक और कुक करेंगे। तो हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने एक तड़का पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड किया है और साथ ही ½ टीस्पून जीरा डाला है, 2 चुटकी हींग है और साथ ही मैंने इसमें 2 लाल मिर्च ऐड की है और थोड़े से गोटा जो है मैंने यहाँ पे धनिया यूज़ किया है, गोटा धनिया है। और इन सब चीज़ों को हम लो फ्लेम में थोड़ी देर तक अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। हींग की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है दोस्तों। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसका तड़का हम अपने कढ़ी पकौड़े के ऊपर लगा देंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारे स्पेशल कढ़ी पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों। ये खाने में बहुत ही यमी लगते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत लाजवाब लगते हैं। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं, अंदर से कितने स्पॉन्जी लग रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे सारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।